बनाए इसके बालों को मजबूत। अस्सलामुअलैकुम, यारवान न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। 4 रुपए में 200-400 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा, उसके बाद वो घर क्या ले जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। महंगाई ने तो खा लिया इंसान को, मगर मच्छर ये हराम खा रहे हैं, इनको गरीब का जो है एहसास नहीं है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में गुजारा करना। हमको खरीदो, सुबह जाओ तो चीज़ 10 रुपए 20 रुपए बढ़ जाती है, कुछ सुनने वाला ही नहीं है। ऑफिस मुल्क का महंगाई के जिन ने अवाम की नींदें उड़ा दी। 212 रुपए का सिर्फ $1। महंगाई कहां पहुंचेगी? डॉलर के निर्ख में इजाफे का एक और रिकॉर्ड कायम। ओपन मार्केट में डॉलर $2.5 महंगा। शहबाज हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद $1.28 महंगा, $208.75 का हो गया। महंगाई का सुनामी। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए दुगने कर दिए। इंटरसिटी बस के किरायों में ₹500 तक का इजाफा। अशिया जरूरिया की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। लाहौर में आटा ₹98 किलो हो गया। शहरी चीख उठे, कहते हैं अब तो घंटों के हिसाब से चीजें महंगी हो रही हैं। खुदा के लिए इस मुल्क के साथ जुल्म मत करे, मत करे जुल्म, हद होती है, मत करे जुल्म। बेचारे गरीब आदमी को क्या मिले, गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है? हम तो बस खेलते हैं। मीडिया खेलो, टॉक शोज खेलो। जब रोटी होगी सस्ती और महंगी होगी जान, तनी कब आएगा वो पाकिस्तान? खुदा के लिए इस मुल्क पर जुल्म मत करें। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद बजट का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, गरीब आदमी को क्या मिल रहा है, हम बस खेल रहे हैं। जब रोटी होगी सस्ती, महंगी होगी जान, कब आएगा वो पाकिस्तान? क्या ये बजट गरीब को रिलीफ देगा? फैसल जावेद ने कागजात फाड़ दिए। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन का एहतजाज। वजीर कहां लापता है? सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का सवाल। शहजाद वसीम ने कहा, 50 की काबीना में से एक वजीर भी हाजिर नहीं, ये शर्मनाक बात है। खुदकशियां हो रही हैं, हालात खराब हैं। जीडीए की मेंबर ने अब कार्ड वापस किया पेट्रोल का। वक्को करती हूँ आपके सारे मिनिस्टर्स, जितने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पीएससी के चेयरमैन, इन सब के कार्ड्स वापस ले लीजिए। बारिश का पहला कतरा। आवाम की दुहाई असर कर गई। जीडीए की रुकन असम्बली सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड वापस कर दिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा कहती हैं, हालात इतने खराब हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तवक्को है कि वुज़रा ओपोजिशन लीडर भी पेट्रोल कार्ड वापस करेंगे। कराची की आवाम 8 बजे के बाद ही निकलती है शॉपिंग के लिए। अगर 9 बजे 8 बजे हम बंद कर देंगे तो हमारा कारोबार क्या होगा? दिन भर तो वैसे ही गर्मी से सन्नाटा रहता है। मार्केट की सिचुएशन पहले ही बहुत आउट हुई है, कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर, सन्नाटे पड़े हुए। तवानाई बहरान से निमटने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। आज से मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल्स और तकरीबात रात 10:30 बजे तक खत्म करने की हिदायत। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत। मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, दूध की दुकानें, पेट्रोल और सीएनजी पंप्स पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। फैसला बिजली की बचत के लिए किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। पीटीआई की मजम्मत। खुरम शेर जमान कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि मुल्क कैसे चलाएं। इसी निजाम के साथ इमरान हुकूमत में लोड शेडिंग नहीं होती थी। रात 9 बजे मार्केटें और 10:30 बजे शादी हॉल और 11 बजे रेस्टोरेंट बंद करने का जो नोटिफिकेशन निकाला है, ताजिर बिरादरी उसे अक्सर मुस्तरद करती है। ताजर बरादरी ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी कहते हैं, हमने 10:30 बजे तक का वक्त मांगा था, फैसले के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। ताजिर रहनुमा जमील पराचा बोले, कारोबार ना होने के बराबर है, ताजिर परेशानी में मुब्तला हैं। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन रईस अहमद ने कहा कि शादी हॉल्स में आने वाले घरों की लाइटें बंद करके आते हैं, नए तजुर्बात से आवाम को परेशान न करें। यार रूस बंदा भेजो, वहाँ से हिंदुस्तान दबादब वो ले रहा है, डिस्काउंट्स ले रहा है। बांग्लादेश अभी इसमें चला गया है, उधर श्रीलंका ले रहा है, आप क्यों नहीं ले सकते? ये तो पोस्ट बॉक्स बने हुए हैं, कीमतें बढ़ती हैं, ये आवाम उसकी चढ़ाई करा देते हैं। शहबाज शरीफ इल्जाम तराशी बंद करें और कारकर्दगी बेहतर बनाएं।
आम आदमी पर बोझ डालने के बजाय अपनी टीम को रूस जाने दें। टारगेटेड सब्सिडीज मुतारिफ कराएं। गैर जरूरी अखराजात में कमी की जाए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, बिजली कीमतों में 50% इजाफा करके भी आप IMF को मुतमईन नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो ये PTI हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। आम आदमी पर बोझ डालने के बावजूद IMF राजी न हुआ। IMF से मुज़ाकरात पर हुकूमत ने अमेरिका से मदद मांग ली। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सफ़ीर को बताया गया कि पेट्रोल बिजली महंगी करने पर भी IMF रजामंद नहीं हुआ। IMF ने याददाश्त का मुसव्वदा तक नहीं दिखाया। तनख्वाहदार तबके से टैक्स मराद वापस लेने पर इसरार किया जा रहा है। IMF का 125 अरब इजाफी टैक्स की वसूली का भी मुतालबा है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा या नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बर्लिन में अहम इजलास का आखिरी रोज। ग्रे लिस्ट से निकाले गए ममालिक का ऐलान आज किया जाएगा। जिसने जितना क्रेडिट लेना है ले ले, मगर कयास आराइयों से गुरेज करे। वजीर ममलिकत बराए खारजा हिना रुबानी घर का मशवरा। कहा, पाकिस्तान बाहैसियत रियासत मुश्किल में आता है। हमारा काम पाकिस्तान के लिए काम करना है, वो हम करते रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्रेडिट ले। शाइन बात है, DG ISPR ने कमीशन बनाने की हमायत कर। उम्मीद है हुकूमत एक जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर बनाने का अगले 24 घंटे में ऐलान कर देगी। DG ISPR की स्टेटमेंट ने ये वाजे कर दिया तो मुदाखलत रोकनी किसने थी। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी तौर पर डुबोया जा रहा है। ये साजिश के बगैर नहीं हो सकता। डॉक्टर अशफाक ने भी कल कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। उम्मीद है हुकूमत 24 घंटे में कमीशन बना देगी। शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तान की जड़ों में मीर जाफर और मीर सादिक जहर डाल रहे हैं। बताया जाए, अपार्टमेंट खरीदने के लिए हसन नवाज के पास पैसा कहां से आया। इमरान खान के असासे डिक्लेयर्ड हैं, गलत हैं तो सवाल करें, जवाब मिलेगा। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की इस वजह से मुल्क ग्रे लिस्ट में गया। अच्छी खबर का क्रेडिट इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम को जाता है। पे जोड़ लगी है तो वो जाने नहीं दे रहे कि ये भी अंदर काम आएंगे बाद में जो वो अपनी ही आप ही खत्म होते। हट जाओ, खादमी आला जूनियर आ रहे हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड नो गो एरिया बना दिया गया। वजीर आला हमजा शहबाज की सिक्योरिटी ने मरीजों का दाखिला बंद कर दिया। इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके तीमारदार दरबदर। शहरी बोले, वजीर आला की सिक्योरिटी अस्पताल जाने नहीं दे रही, मरीजों को धक्के दिए जा रहे हैं। एक मरीज ने कहा, सांस लेने में दुश्वारी है, इलाज नहीं हो रहा। हमजा शहबाज दानियाल अजीज की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। हुकूमत का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ मुकदमा चलाने पर गौर। आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। कानूनी माहिरीन ने परवेज इलाही की जानिब से इजलास बुलाने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली के इक़दामात गैर आइनी हैं। परवेज इलाही गैर कानूनी इजलास की सदारत कर रहे हैं। हुकूमत चाहे तो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज करा सकती है। ने 240 सिडनी इलेक्शन में हंगामा आराई और तसादुम कहां से शुरू हुआ। जराये के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के एक पार्टी को ठप्पे लगाने के बाद सूरत हाल खराब हुई। पहले MQM हकीकी, फिर दीगर सियासी जमातों ने एहतजाज शुरू किया। मुस्तफा कमाल 400 से ज्यादा कारकुनान को लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। रात भर जारी ऑपरेशन में TLP, MQM और मुख्तलिफ जमातों के 258 कारकुनान जेर हिरासत और 10 SMGs को भी कब्जे में लिया गया। कशीदगी की एक और वीडियो सामने आ गई। कई मकामात पर सीधी फायरिंग की गई। लड़ाई झगड़े और तसादुम पर 3 मुकदमात दर्ज। मुस्तफा कमाल भी नामजद।
नाराजगी एक और भी थी जी, हमने दफ्तर नहीं खोले, खुल गए, कारकुनान हमारे गायब हैं, मिल गए, हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके 2 वजीर थे, अभी भी 2 हैं, गवर्नर हमारा आएगा, आ गया। इलेक्शन से पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं कराची और हैदराबाद में, लग गए, ऊकी खाई है, कुछ भी नहीं हुआ। NA 240 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में MQM सिर्फ 65 वोटों की बढ़तरी से कामयाब। टर्नआउट इंतहाई कम 8.38% रहा। अली जैदी कहते हैं अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया। जिस इलेक्शन में PTI हिस्सा न ले उसका कोई फायदा नहीं। सवाल पूछा, क्या आपका गवर्नर आ गया? दफातर खुल गए? आपने इस वक्त मुंह की खाई है। फिरदौस शमीम नकवी बोले, आज कराची के शहरी MQM को बिकाऊ माल समझते हैं। PP से हाथ मिलाकर उन्होंने उर्दू बोलने वालों का खून बेचा है। गरीब की मदद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में तरक्याती स्कीम्स के लिए बड़ी रकम रखी गई है। वजीर खजाना पंजाब सरदार अवैस बगारी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा गरीब अवाम को 200 अरब का आटा फराहम किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के बजट में इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में दूसरी बार जलजला, पहली बार 2:30 से 3 बजे और दूसरी बार तकरीबन 5:15 बजे झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर पहली बार शिद्दत 5 और दूसरी बार 4.8 रिकॉर्ड। गहराई 218 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान था। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज, मौसम खुशगवार। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, लकीम मरवत, चिन्योट, छंग समेत कई शहरों में जल थल एक। बाज मकामात पर यालाबारी भी हुई। कराची में हल्की बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। कल बारिश का इम्कान। लाहौर का पोश इलाका गुलबर्ग मुकम्मल जेर आब आ गया। झंग के नशेबी इलाकों में भी पानी भर गया। छोड़ो, हो गया डॉक्टर साहब, इसरार पे सांस दें, आगे खोलिए। डॉक्टर साहब कमाल है डॉक्टर साहब। लेडी डॉक्टर और शौहर ने नलतर झील में डूबने वाले बच्चे की जान बचा ली। मौके पर मौजूद डॉक्टर कुरतुलैन ने बच्चे को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम की और सांस बहाल कराया। दोनों मियां बीवी मुल्तान से तफरीह के लिए नलतर झील आए थे। कराची में सोहराब गोट थाने के सामने खातून एहलकार और उसके भाई पर तेजाब फेंक दिया गया। दोनों अस्पताल मुंतकिल। जख्मी रिजवान का कहना है कि वो बहन को छोड़ने थाने पहुंचा। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए, परस छीना और तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। साहिवाल में हड़प्पा पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अंजुम शाह के घर पर छापा। 35 किलो मनशियात बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुलजिम इसरार ने बयान में कहा कि मनशियात अंजुम शाह की मिल्कियत है। सानेहा मॉडल टाउन को 8 बरस बीत गए। पुलिस के तशद्दुद और फायरिंग से शहीद और मुतासर अफराद इंसाफ के मुंतजर। आज तक वाक़े के जिम्मेदारों का तायुन हुआ, न किसी को सजा मिली। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं 17 जून का अफसोसनाक वाक़या जब कानून, इंसाफ और इंसानी हुकूक का गला घोंटा गया। शरीफों के हाथ 14 बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। बरतानिया का विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने का बड़ा फैसला। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल ने हवालगी की मंजूरी दे दी। कहा, जूलियन असांज के पास अपील के लिए 2 हफ्ते हैं। जूलियन असांज खुफिया दस्तावेज लीक करने के इल्जाम में अमेरिका को मतलूब हैं। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। एहतजाज से खौफजदा मोदी सरकार ने प्रयागराज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। सहारनपुर, फरुखाबाद, अमरोहा समेत यूपी के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा पर सख्त हिफाजती इंतजामात। बांग्लादेश में हजारों अफराद का शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट और बाज़ाब्ता एहतजाज का मुतालबा।
फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी, सहनी फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में फायरिंग, 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 8 जख्मी। पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में एक दर्जा बेहतरी, तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद चौथे नंबर पर चली गई। भारत का 5वां नंबर, रैंकिंग में न्यूजीलैंड सरे फहरिस्त। इकतालीसवीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता भारत रवाना, बजरिया वाघा बॉर्डर न्यू दिल्ली पहुंचेगा। इवेंट का आगाज कल से होगा। क्यों सबा की हो रफ्तार गलत, गुल गलत, उनसे गलत, खाद गलत। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान के नामवर कंपेयर, सदाकार, अदाकार और शायर तारिक अजीज की दूसरी बरसी। जो काम किया कमाल किया, उनके सुनते कानों देखती आंखों के अल्फाज की गूंज आज भी मौजूद है। Honestly, I have seen worse. Let's do this old school. Bring it. इनाम की लालच में मौत के हर कारे आपस में लड़ पड़े। हॉलीवुड स्टार एंटोनियो बैंडेरास की एक्शन फिल्म कोड नेम बांशी का ट्रेलर जारी। मारधाड़ से भरपूर फिल्म 1 जुलाई को पर्दे पर रंग जमाएगी। और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,45,205 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,24,490 रुपए का। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,181 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।